नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु। एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के सुधी श्रावकगण अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। जैसे एक प्यासा पानी के लिए तरसता है, वैसे ही हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है, जिज्ञासाएं हैं, जो क्वेश्चंस है, उसका सही समाधान, सम्यक समाधान ढूंढते रहते हैं। और यह जो शोध है, वह शोध यहाँ पे पूर्ण होता है जहाँ पे मुनिश्री अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करते हुए सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। कितना हमारा अहोभाग्य होगा कि इस काल में भी, इस पंचम काल में साधु परमेष्टि के मुखारविंद से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान, सम्यक समाधान हम सभी को सुनने मिल रहा है। शुरू करते हैं उस भाग्य की ओर। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीहाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अक्षय पद की प्राप्ति निर्विकल्प अवस्था में ही संभव है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ अक्षय सुख की प्राप्ति संभव नहीं। ऐसे उस अक्षय तृतीया के पर्व के अवसर पर हम सभी उस अनूठी विधा के साथ उपस्थित हैं, जो हमारे मन को निराकुल बना करके और अक्षय पद की ओर ले जाने वाली है। ऐसी वह कार्यकारी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से नरेंद्र कुमार जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे किसी व्यक्ति के मन में यह भय रहता है कि मैं व्रत लूँगा तो उसे निभा पाऊँगा या नहीं, फिर भी वह व्रत ले लेता है और उसे निभाता भी है, तो उसे उस व्रत का फल मिलेगा या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो व्रत और नियम लिया जाता है, उन्हें परिपूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के साथ ही
ग्रहण करने की और पालन करने की आवश्यकता हुआ करे। अगर किसी भी प्रकार से उन व्रत नियम को धारण करने के उपरांत पालन करते समय किसी भी प्रकार का अगर विकल्प सता रहा है, तो वह व्रत, वह नियम आपके लिए विशेष फलदायी नहीं हो सकता। सामान्य रूप से शरीर से, वचनों से किया हुआ वह व्रत फलीभूत तो होगा, पर जो मन वचन काय की एकाग्रता से, यानी संकल्प विकल्पों से रहित होते हुए जो व्रत का पालन किया जाता है, जो नियम का पालन किया जाता है, वह परिपूर्ण रूप से आपको और प्रत्येक जीव को विशेष रूप से फलीभूत होने की संभावना हुआ करे। इसलिए अगर वहाँ किसी प्रकार का विकल्प है, पालन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, शक्ति नहीं होगी तो, परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाए तो, आदि किसी भी प्रकार का किंतु परंतु करते हुए अगर आप कार्य कर रहे हो, तो ये पक्का मानना कहीं न कहीं वह संक्लिष्ट परिणामों के निमित्त से आपको पाप का भी आश्रय वहाँ पे हो रहा है। क्योंकि आपने जो मन में संकल्प विकल्प धारण किए हैं, उन संकल्प विकल्पों के निमित्त से कहीं ना कहीं वह जो बहुत बड़ा पुण्य उस व्रत और नियम के निमित्त से आपको मिलने वाला था, वह नहीं मिलेगा। मन वचन का की एकाग्रता ना होने से कुछ अंशों में मायाचारी का भी दोष लगेगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन व्रतों को, नियमों को छोड़ दिया जाए, उनका पालन करना छोड़ दिया जाए, ऐसा किसी भी प्रकार का वहाँ अभिप्राय नहीं है। इसलिए अवश्य समझे, जो व्रत नियम का पालन किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात तो यही है कि किसी प्रकार का संकल्प विकल्प मन में आए ही ना। अगर आ भी रहा है तो उसका मतलब उन संकल्प विकल्पों के निमित्त से हम व्रत को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात तो यही होती, अगर प्रारंभ करने से पहले विकल्प आया एक क्षण, ठीक है, पर जब व्रत का या नियम का परिपूर्ण रूप से परिपालन हो ही रहा है, तो उसमें पुनः विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निर्विकल्प होते हुए सभी आकुलता और व्याकुलताओं को छोड़ते हुए नियम का पालन करेंगे तो वह विशेष फलदायी होगा। उस आकुलता के निमित्त से, यानी कि पालन कैसे होगा, क्या होगा, इस विषय को लेकर जो भी संकल्प विकल्प है, वे संकल्प विकल्प आपको पाप का ही आश्रय करने वाले हो सकते हैं। जो अचिंत्य फल, बहुत बड़ा फल उन व्रत और नियम के निमित्त से मिलने वाला था, वह वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास यही करना होगा कि जो संक्लिष्टता उन व्रतों के पालन करने के निमित्त से हो रही है, उस संक्लिष्टता से दूर होके हुए ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ऐसा पुरुषार्थ ही आपके लिए परिपूर्ण रूप से विशेष फलदायी होगा। इसलिए ये अवश्य समझते हुए, उन संकल्प विकल्पों को छोड़ते हुए, उससे रहित होते हुए ही व्रत नियम लिए जाए और उनका बिल्कुल उसी निर्विकल्पता से ही परिपालन करने का पुरुषार्थ करना होगा, तो विशेष फलदायी होगा। यही आपके लिए सम्यक। अभिषेक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अक्षय तृतीया पर्व को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है, तो क्या इस दिन किया जाने वाला प्रत्येक कार्य सिद्धि को देने वाला ही होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। जनागम में आचार्य भगवंतों ने 3.5 मुहूर्त ऐसे बताए हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं। कुछ मुहूर्त ना मिले या समय की अनुकूलता ना मिले, तो वहाँ पर उन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों के दिनों में कार्य करने से स्वयमेव सिद्धि मिलती है। उन 3.5 मुहूर्तों में से ये अक्षय तृतीया एक ऐसा मुहूर्त है जिसे बहुत 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 अच्छे प्रकार से स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में सर्वप्रथम ग्रहण किया जाता है। क्योंकि वह स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण से इस मुहूर्त में किसी भी प्रकार से ये खोजने की आवश्यकता नहीं होती कि इन मुहूर्तों का कैसा शोधन किया जाए। इन मुहूर्तों में कोई अन्य विपरीत दोष भी देखने में आते हैं, तो वह दोष स्वाभाविक रूप से स्वयं सिद्ध मुहूर्त के निमित्त से नष्ट होते हुए देखने में आते।
और ये स्वाभाविक सी बात है कि उन स्वयं सिद्ध मुहूर्त जब कहा ही जा रहा है तो उन दिनों में जो जो कार्य किए जाते हैं वे वास्तव में सिद्धि को प्राप्त होते ही होते हैं। पर ये भी अवश्य समझे, ये मुहूर्त चाहे स्वयं सिद्ध हो या निकाले हुए मुहूर्त हो, ये सभी परिपूर्ण रूप से एक निमित्त मात्र है। जीव का अगर उपादान निर्मल नहीं है तो किसी भी प्रकार से वह पुरुषार्थ करता रहे पर वह मुहूर्त उसके लिए कार्यकारी नहीं हो सकते। जैसे रामचंद्र जी के लिए भी बहुत अच्छे मुहूर्त का खोजन किया था, काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, सब शुद्धियों का ध्यान रखा गया था, पर भाव शुद्धि का भी अभाव था और वहाँ उपादान की भी योग्यता तात्कालिक वैसी थी, उस कारण से वह मुहूर्त कार्यकारी नहीं हुए। इसलिए अक्षय तृतीया जैसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त के दिन में वह कार्य सिद्ध तो होगा, अगर आपका पुण्य का उदय है, आपकी उपादान की शक्ति तात्कालिक समय में अगर व्यवस्थित चल रही है तो उन निमित्तों के द्वारा आपका प्रत्येक कार्य सिद्ध होने की पूर्ण संभावना होती। इसलिए ये अवश्य समझे, मात्र ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त ही आपके कार्यों को, आपके जीवन को सिद्ध करने वाले नहीं हो सकते हैं। आपकी भावों की शुद्धि, आपकी उपादान की शुद्धि, आपकी समय की शुद्धि के साथ साथ बहुत आवश्यक हुआ करते हैं। जितनी आपकी भावों की, पुरुषार्थ की शुद्धि होगी, उतना ही आप अपने कार्यों में सिद्धि को प्राप्त करते रहोगे, क्योंकि निमित्त तो मात्र निमित्तभूत हुआ करते हैं। उपादान जब तक नहीं है, भावों की शुद्धि जब तक नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से जीव अपने कार्यों में सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आप उन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों जैसे अक्षय तृतीया है, कार्य की सिद्धि की भावना तो भाए, पर साथ में कुछ ऐसा पुण्य का पुरुषार्थ भी करें जिसके निमित्त से आपका उपादान, आपका भाग्य बदलते हुए उस स्वयं सिद्ध मुहूर्त के साथ साथ आपके लिए और भी निमित्त जोड़ाकर कार्य की सिद्धि के लिए अवश्य ही फलदायी हो। इसी भावना से यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनामिका जैन, फोटेरा, मध्य प्रदेश से मनुश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, सूतक पातक की स्थिति में मौखिक स्तुति पूजा आदि पढ़ना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सूतक पातक आदि के दिनों में जो सच्चे देवशास्त्र गुरु से मर्यादा का व्याख्यान किया है, उसे परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करने की आवश्यकता। और मात्र ये किसी ने कहा है या आगम में लिखा है इसलिए नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं हर्षातिरेक, दुखातिरेक के निमित्त से जीव भावुकता में बह जाता है और सम्यक निर्णय ना करने के कारण कहीं न कहीं गड़बड़ी कर बैठ। इसी अभिप्राय को साथ लेते हुए आचार्य भगवंतों ने ये सूतक पातक की व्यवस्था बनाई है। और सूतक पातक के दिनों में कुछ समय तक के लिए पीढ़ियों की गणना आदि आदि के निमित्त से जो मर्यादा विशेष बनाई है, उसका प्रतिपालन करना ही आगम की आज्ञा का पालन हो सकता। इसलिए उस मर्यादा का पालन करते हुए जो द्रव्य जिनवाणी है, जैसे कि कागज़ों पे लिखी गई जिनवाणी हो या मोबाइल आदि में भी लिखे गए मोबाइल जिनवाणी, स्तुति पाठ आदि क्यों ना, उन सभी कालों में उन जिनवाणी को, शास्त्रों को स्पर्श नहीं किया जा सकता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो स्तुतियाँ, जो पाठ, जो मंत्र हमें मुखाग्र याद है उनको नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसा नहीं है। कहने का अभिप्राय यही है कि जो स्तुति, पाठ, मंत्र आदि हमें मुखाग्र याद है, मुंह से याद है, उनका उच्चारण करने में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं हो सकता। आपको अगर वे व्यवस्थित रूप से याद है तो आप उसका उच्चारण करते हुए पढ़ सकते हो, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। पर वह उच्चारण करते समय भी मर्यादा का ध्यान रखा जाए। जूते चप्पल पहने हुए गाड़ी पर चलते चलते आदि या विपरीत स्थानों में, प्रतिकूल स्थानों में उनका उच्चारण भी करना योग्य नहीं है। पर सामान्य रूप से सूतक पातक के दिनों में मर्यादित स्थानों में, घर में, मंदिर आदि में दूर बैठकर मर्यादा के साथ उसका उच्चारण किया जा रहा है, स्तोत्र, पाठ, मंत्र आदि जपे जा रहे हैं, तो उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अंतर इतना है
है कि मोबाइल हो चाहे द्रव्य स्रोत हो, किसी भी प्रकार से द्रव्य स्रोत का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वह याद है, कंठस्थ है, तो उन्हें दोहराने में आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शीला जैन, तिलकगंज, मध्य प्रदेश, सागर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भव्य और अभव्य जीव की क्या पहचान है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामान्य रूप से किसी भी प्रकार से बहिरंग रूप से भव्य अभव्य की पहचान करना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कोई थर्मामीटर, लिटमस टेस्ट आदि कोई भी व्यवस्था आगम में नहीं बताई। जीव की भवितव्यता, जीव की अभवितव्यता, ये सब कुछ जीव के स्वयं के परिणाम परिणति पर निर्भर हुआ करता, जिस कारण से सर्वथा वह जीव क्या भव्य है क्या अभव्य है, इसका निर्णय मात्र बहिरंग रूप से करना कतई संभव नहीं हो सकता। कहीं न कहीं जीव के श्रद्धान गुण की परिणति कैसी चल रही है, वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति कैसे समर्पित भाव से जुड़ना चाहता है, आदि बहुत सारे विषयों को समझने के उपरांत ही उस जीव की भवितव्यता या अभव्यपना तय किया जा सकता है। सामान्य रूप से अगर हम समझें, वह धर्म की क्रियाओं को कितनी रुचि से करता है, उसको अपनी आत्मा के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितने समर्पण भाव से वह धर्म और धर्म की क्रियाओं को दोहराता है, आदि सब कुछ निर्भर करने पर ही सामान्य रूप से ये निर्णय किया जा सकता है कि ये भव्य है। क्योंकि भव्य का मतलब ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति वाले जीव को ही भव्य कहते हैं, और जिसके पास सम्यक दर्शन प्रकट करने की शक्ति नहीं है वह अभव्य हुआ करता है। और सम्यक दर्शन के लिए सातों तत्वों पर, आत्मा पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान होना परम आवश्यक हुआ करता है। इसलिए श्रद्धान से युक्त अगर उसकी परिणति है, उसकी पूजा पाठ, देवशास्त्र गुरु की सेवा आदि आदि के निमित्त से उनका श्रद्धान झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है, कि मात्र एक व्यवहारिकता, फॉर्मेलिटी करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, उस पर उनकी भवितव्यता, उनका सम्यक दर्शन, श्रद्धान आदि तय किया जा सकता है। इसलिए किसी मात्र बहिरंग रूप से कि अमुक व्यक्ति भव्य है, अमुक सम्यक दृष्टि, अमुक मिथ्या दृष्टि आदि किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता। सम्यक दृष्टि या भव्य की पहचान उसके भीतर के श्रद्धान गुण से ही की जा सकती है। उसका श्रद्धान कैसे है, उससे पहचान कर ही वह भव्य है कि अभव्य है, ये निर्णय किया जा सकता। साथ में ये भी समझे कि मात्र इन श्रद्धान गुण की परिणति ही नहीं, अपितु कर्णानुयोग के निमित्त से भी जो कर्णानुयोग के सिद्धांतों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की पहचान बताई गई है, कर्मों के क्षय क्षयोक्षम के विषय को समझते हुए उसको भी समझने की आवश्यकता है। इन कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग आदि की अपेक्षाओं से उस जीव के बहिरंग परिणति और अंतरंग परिणाम, इन दोनों को समझने के साथ साथ ही जीव की भवितव्यता यानी उसका भव्यपना और उसका अभव्यपना पहचाना जा सकता है। पर अगर प्रत्यक्ष रूप से जीव को भव्य अभव्य पहचानना है तो उसके लिए साक्षात केवली के पास जाना होगा, क्योंकि वर्तमान का कोई भी छद्मस्त जीव 100% जीव की भवितव्यता अभवितव्यता नहीं बता जा सकती। वह परोक्ष रूप से यानी आगम ग्रंथों के प्रमाणों से ही उसका निर्णय किया जा सकता है, पर प्रत्यक्ष रूप से केवली भगवान से, अवधि मन पर आदि ज्ञानी जीवों से, मुनिराजों से ही उसका सच्चा निर्णय किया जा सकता है। इसलिए उपचार से, व्यवहार से, उसकी श्रद्धान की परिणाम परिणति, इन दोनों को समझते हुए, व्यवहार पक्ष को सामने रखते हुए ये निर्णय करना फिर भी संभव है, पर परिपूर्ण रूप से निश्चय से जीव के परिणाम परिणति क्या है, वह कौन है, कैसा है, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। वह केवली गम्य है। इसलिए मात्र बहिरंग व्यवहार से, उपचार से ही वर्तमान में जीव की भवितव्यता पहचानी जा सकती है। और भी जैसे
वह कारण बताए गए हैं, जैसे सम्यक शिखर जी की यात्रा करना, जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज को भावों के साथ आहारदान करना, भावों के साथ सम्यक शिखर की यात्रा करना, आदि आदियों की सामान्य रूप के घटनाक्रम से भी उनकी भवितव्यता की पहचान की जा सकती है। पर निश्चय से तो केवली गम्य होने से पूर्ण रूप से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से भव्य है कि अभव्य है ये वर्तमान में नहीं बताया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। जैसे घर में सुसाइड करके किसी की मृत्यु होती है तो परिवार में किन किन के लिए 6 महीने का दोष लगता है। महाराज श्री, आप शंका समाधान कीजिए। आत्महत्या सुसाइड का जो सूतक होता है वह घर परिवार के प्रत्येक सदस्य को लगता है, जो कि उस कुल कुटुंब और परिवार के अंतर्गत आता है। ये किसी भी प्रकार की आगम की व्यवस्था नहीं है कि उनका चूल्हा अलग था, हमारा चूल्हा अलग है, कोई विदेश में रह रहा है, कोई परदेश में रह रहा है, बहुत दूर रह रहा है, आज तक हम उन परिवार से कभी नहीं मिले। ये सब कुछ मात्र बहाने हैं। जो कुल कुटुंब के परिवार के सदस्यों में अगर उनकी गिनती आती है, गणना आती है, तो परिपूर्ण रूप से पूरे परिवार के पूरे सदस्यों को 6 महीने का ही सूतक लगता है। क्योंकि आत्महत्या का, सुसाइड का सूतक आचार्य भगवंतों ने 6 ही महीने का कहा है और वह 5वीं पीढ़ी तक पूर्ण रूप से उतने ही दिन का, उतने ही समय का लगता है जितना कि आगम में वर्णित है। 5वीं पीढ़ी के आगे अगर गणना जा रही है तो 5वीं पीढ़ी के बाद वह सूतक आधा होता है, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में 5वीं पीढ़ी से आगे पीढ़ियाँ बनती ही नहीं है। इसलिए अगर आगम की बात और आगम के रहस्य को हम समझें तो परिपूर्ण रूप से वह आत्महत्या सुसाइड का जो सूतक है वह 6 महीने का लगेगा, और वो भी पूरे परिवार को लगेगा। जो जो उन परिवार के सदस्यों की गणना में आते हैं उन सभी को लगेगा, भले ही किलोमीटर का कितनी ही दूरिया क्यों ना हो, घर परिवार कितने समय पहले से अलग अलग क्यों ना हुआ हो, उनकी भोजन किचन आदि की व्यवस्था भिन्न भी क्यों ना हो, पर जो एक कुटुंब की वृक्ष के अंतर्गत यानी उस कुटुंब की धारा के अंतर्गत आते हैं तो पूर्ण रूप से उन्हें सभी सदस्यों को 6 महीने तक का सूतक अवश्य ही लगता है। यही आपके लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़ा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारा विकल्प है कि जब भी हम आत्मा की अनुभूति, आत्मा का अनुभव करते हैं तो यह सप्तम गुण स्थान में रह कर के किया जाता है, या सप्तम गुण स्थान से ऊपर में आत्मा की अनुभूति होती है। लेकिन जिस समय आचार्य कुंद देव ने समयसार, प्रवचनसार आदि ग्रंथ लिखे, उस समय क्या उन्होंने अपने गुणस्थान को नीचे किया? अगर किया तो परोपकार के लिए क्या अपने गुणस्थान को नीचा करना उचित है? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते। पंडित जी, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि आत्मानुभूति 7वें 8वें गुणस्थान से नहीं होती, अपितु आत्मानुभूति परिपूर्ण रूप से पहले गुणस्थान से ही होती। अंतर इतना है, जो पहले गुणस्थान में आत्मानुभूति होती है वह मिथ्यात्वात्मानुभूति होती है, चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्वात्मानुभूति होती है। अव्रति, व्रति, महाव्रति ऐसे क्रम से वह आत्मानुभूति भिन्न भिन्न प्रकार की होती रहती। अगर आप पहले गुणस्थान से मिथ्यात्व की अनुभूति आत्मा से होने के कारण से वहाँ आत्मानुभूति नहीं स्वीकार करोगे तो वह आगम का अवर्णवाद कहलाया जा सकता है। इसलिए
आगम के परिप्रेक्ष्य में पहले ही गुणस्थान से आत्मानुभूति होती है, पर ये भी समझे जो 7वें गुणस्थान सी बात आप कर रहे हो वहाँ पर आत्मानुभूति जो होती है वह शुद्धात्मानुभूति होती। अगर आप उसमें अंतर करते कह रहे हो कि 7वें गुणस्थान से आगे शुद्धात्मानुभूति होती है और उनको लिपिबद्ध करने के लिए आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान आदि की चर्चा है, तो वहाँ तो बात जमती है, पर सामान्य आत्मानुभूति पहले गुणस्थान से ही होती है, क्योंकि जीव का लक्षण ही ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग है और ज्ञान दर्शन का ही अर्थ परिपूर्ण रूप से अनुभूति करना है। बिना अनुभूति के जीव कसाय नहीं करता, बिना अनुभूति के मिथ्यात्व में नहीं डूबता, बिना अनुभूति के पाप नहीं करता है। अंतर इतना है, वह पापानुभूति, विषयानुभूति, कष्यानुभूति के निमित्त से आत्मानुभूति होती है। 7वें गुणस्थान के आगे, 6वें गुणस्थान के आगे वह शुद्धात्मानुभूति होती। रही बात कुंद स्वामी जैसे आचार्य भगवंतों की, ये तो उनका महान 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 उपकार हम सभी जीवों पर है कि उन्होंने अपने समय में से समय निकालते हुए अपने समय को यानी अपनी आत्मा को आपके लिए, हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग प्रदर्शन करने के लिए ये समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़ जैसे वह 84 पाहुड़ ग्रंथों का सृजन किया। ये हमेशा हमेशा पंडित जी याद रखने जैसी बात है, जिसे आचार्य भगवंत कहते हैं आधिदम कादव्वा यदि सक्कदि परहिदम कादव्वा, आधिदम परहिदम आहिदम परम सक्कम कादव्वा। यहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत का कहना है कि आत्महित करो, और आपके पास शक्ति है तो आप परहित करने का भी पुरुषार्थ करो, पर आत्महित और परहित में श्रेष्ठ कुछ है तो वह आत्महित है। पर वह आत्महित के साथ अगर शक्ति है तो परहित भी करना चाहिए। अगर ऐसा ही सर्वथा हम समझे कि उन्होंने अपने गुणस्थान को नीचे करके ग्रंथ क्यों लिखे, हम पे उपकार करने की भावना क्यों की, तो फिर हम तीर्थंकर भगवान से भी पूछना पड़ेगा कि आप अपना काम छोड़कर वे दिव्य ध्वनि देते हुए लोगों को समझाने के लिए दिव्य ध्वनि 4-4 समय क्यों दे रहे हैं। वे तो केवल ज्ञानी हो चुके, अपने केवल ज्ञान का आनंद ले, अपनी आत्मानुभूति करते रहे, यहाँ उनको क्या आवश्यकता थी। पर मात्र ऐसा कहने से काम नहीं होगा, उनके उपकारों को समझते हुए उनके गुणस्थानों के परिणामों को भी अवश्य ही समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि उनके ये उपकार ही है, और उपकारी जीव हमेशा ही श्रेष्ठ माना जाता है, परोपकार करने वाला ही जीव सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक और अच्छा दृष्टांत अगर मैं आपसे कहूँ तो शायद नमोकार मंत्र आपको आता होगा, और नमोकार मंत्र में सबसे पहले नमो सिद्धाणम कहना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने संसार को जीत लिया, 8 कर्मों को नष्ट कर लिया, इसलिए वे सबसे बड़े होने के कारण से उसे सबसे पहले नमोकार मंत्र में नाम लेना चाहिए था, पर वहाँ ऐसा नहीं हुआ। नमोकार मंत्र में भी सबसे पहले नमो अरिहंताणम लिखा, क्योंकि वह 4 कर्मों को नाश करने के बाद भी सिद्धों के पहले पूजे जाते हैं, सिद्धों के पहले उनको नमस्कार किया जाता है। उसके पीछे भी अभिप्राय यही था कि वे सिद्धों से अधिक हमारे लिए उपकारी है। उन्होंने मोक्ष मार्ग का कथन किया, मोक्ष मार्ग कैसा होता है, कैसे चला जाता है, इसका बयान उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि से किया। इस कारण से सिद्धों से भी उनको सबसे पहले ग्रहण किया, क्योंकि सिद्ध सबसे बड़े थे, 8 कर्मों का नाश करके संसारातीत हो चुके थे, पर फिर भी संसारातीत होने का मार्ग उन तीर्थंकर अरिहंतों ने बताया था। इसलिए अरिहंत उपकारी परोपकारी होने की अपेक्षा से सबसे पहले पूज्य माने जाते। बिल्कुल ऐसा ही आचार्य भगवंत कुंद जैसे महान आचार्यों के विषय में हमें समझना होगा। अपना अपना हित करके स्वार्थ सदके जाने वाले बहुत सारे जीव हैं, पर जो स्वयं के हित के साथ दूसरों का भी हित करते हैं वे महान हुआ करते हैं। इसलिए उनका वह त्याग, उनका वह समर्पण, उनका अपने उन गुणस्थानों से नीचे उतरकर ग्रंथों का सृजन करना, ये भी हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। अगर आज वे 6वें गुणस्थान में आकर अगर ग्रंथों का सृजन नहीं करते
करते तो शायद हमें शुद्धात्मानुभूति क्या होती है, आत्मानुभूति क्या होती है, समय सार क्या है, आदि आदि द्रव्यानियों के सिद्धांत किसी भी प्रकार से ज्ञात नहीं हो सकते हैं। इसलिए जैसे अरिहंत उपकारी होने से सिद्धों से पहले पूजे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये कुंद कुंद जैसे आचार्य भगवंत जो स्वयं के हित के साथ दूसरों का हित करते हुए भले ही कुछ समय से अपने समय से समय निकाल कर हम समय के लिए समय सार प्रदान करने के लिए निमित्त बने, उनके उपकार हमारे लिए बहुत 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 बड़े हुए। इसलिए हमें उनके उपकारों को समझते हुए, उनके उपकारों पर दृष्टि करते हुए उनके महान उपकारों को हमेशा याद रखना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि वे गुणस्थान से नीचे आए थे, पर गुणस्थान से नीचे आए बिना सातवां गुणस्थान भी नहीं बनता। ये भी शायद आपने पढ़ा होगा, क्योंकि छठवां सातवां सातवां छठवां ये उस जीव की निर्ग्रंथ मुनिराजों की दोलायमान स्थिति हुआ करती है। वे लिखने के लिए सातवें से छठवें में नहीं आते थे। जैसे ही वे छठवें में पहुंचते थे, वह जो सातवें में उन्होंने अनुभूत किया उसको लिखने का प्रयास करते थे। ये समझने का प्रयास करें, वे लिखने के लिए नीचे नहीं आते थे, नीचे आने के बाद वे लिखने का प्रयास करते थे। बिल्कुल इसी बात को समझते हुए उनके उपकारों को हमेशा याद रखें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं और उन विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी जन प्राप्त कर सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। यह ईमेल आईडी व्हाट्सएप के नंबर नीचे यूट्यूब चैनल के जो कार्यक्रम होते हैं उसके नीचे पट्टी पे प्रसारित होते हैं, दिखाए जाते हैं। आप उसके माध्यम से भी यह नंबर नोट डाउन करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। सुप्रभ उवाच यह ऐसा अनूठा यूट्यूब चैनल जिस पे मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन एवं अन्य कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अन्य कार्यक्रम का लाभ यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से ले सकते हैं। सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से। प्रतिदिन दोपहर को 2:20 पे सैटेलाइट टीवी चैनल, जो एक नया सैटेलाइट टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन ठीक दोपहर को 2:20 पे आते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए लाभान्वित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज